शिव पुराण के अनुसार। अब इधर जब शिक्षा पूर्ण हुई, सूर्य भगवान को हनुमान जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में आपको क्या अर्पण करते। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक पुत्र होगा सुग्रीव, मेरे अंश से उत्पन्न होगा, उसकी तुम्हें सदैव सहायता करनी है, बस इतनी गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। तो भगवान हनुमान जी ने उनसे कहा ठीक है, मेरा यही कर्तव्य है, मैं भूमि पर जाकर के सुग्रीव से मित्रता करूंगा और सदैव उनके साथ खड़ा रहूंगा। सुग्रीव के मंत्री हो गए, सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई, इसलिए हनुमान जी गृहस्थ में आगे नहीं बढ़े, इसलिए आज भी बाल ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। सुग्रीव के मंत्री हो गए और उनके साथ निवास करने लगे। इधर सीता जी का हरण हुआ, राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए वन में पहुंचे, तो ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए गए, क्योंकि सुग्रीव जी ने भेजा कि देखो कौन नए दो आदमी नजर आ रहे हैं, कि परीक्षा लो कौन है, शत्रु तो नहीं है। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को पहचान लिया कि यही तो मेरे आराध्य देव हैं। प्रभु पहचानी परयुगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं मरना। शरीर गदगद हो गया, प्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रणाम करने लगे। राम जी ने भी उठा करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, दोनों ही परम प्रसन्न हुए। हनुमान जी को अपने आराध्य का दर्शन हुआ जीवन में पहली बार। हनुमान जी ने कहा कि मैं सदैव आपके चरणों की सेवा करूंगा, आपसे भक्ति से मुझे कभी विमुख मत होने दें। सुग्रीव को मिलाया और सुग्रीव की सब कष्ट बताए कि इनका जो भाई है बाली है, इनके राज्य पर अधिकार कर रही है, इनकी आप गति कराओ, उद्धार करो, राज्य दिलाओ। तब हनुमान जी के कहने से सुग्रीव की सारी दशा को समझ करके राम जी ने बाली का वध किया। फिर आगे सीता जी की खोज करने के लिए सारे वानर, सुग्रीव की पूरी सेना लग गई। अब हनुमान जी को भेजा गया, क्योंकि सबसे बलशाली वही है, कार्य को वही सिद्ध कर सकते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, भगवान हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलशाली, उनको याद दिलाए कि आप बड़े ही बलशाली हैं, आप इस कार्य को कर सकते हैं, चिंता मत करिए। जामवंत ने याद दिलाया है और हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए गए और इतना बड़ा समुद्र उड़ते उड़ते पार कर लिया। लंकापुरी में प्रवेश किया, वहां पर विभीषण जी को देखा। संतों का दर्शन बड़ा अमोघ होता है, कहीं किसी कार्य के लिए जाएं, किसी संत का दर्शन हो जाए तो बड़ा ही शुभ शकुन होता है। तो हनुमान जी ने भी विभीषण को देखा, लंका में देखा कि इस घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, राम नाम अंकित अति सुंदर, ये पहचान है सनातन की, सनातन धर्म की। हमारे प्रतीक हमारी व्याख्या कर देते हैं। हम कहीं जाएं, मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा ये बताती है कि यहाँ पर कोई न कोई मंदिर है। घंटियों की आवाज जब सुबह शाम बजती है तब पता चलता है इस गांव में देवता भी निवास करते हैं। हर घर के बाहर तुलसी का क्यारा अनिवार्य है, क्योंकि ये धर्म का प्रतीक है। हमारे शरीर के ऊपर भी प्रतीक चिन्ह हमको धारण करने चाहिए। शास्त्र कहता है तिलक अवश्य लगाना चाहिए, तिलक के बिना सारी पूजा, सारे व्रत सब निष्फल हो जाते हैं। सबसे पहले तिलक करना चाहिए श्रृंगार में। तो भगवान भी संतों का दर्शन करके, विभीषण जी का दर्शन करके, क्योंकि वह भी प्रभु के भक्त हैं, उनको देख करके उनको कोई भय नहीं हुआ। इधर हनुमान जी को पकड़ लिया। अब उन्होंने भी वहां केवल लीला मात्र की है, उनको पता है कि फल खाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, और इतने बलशाली हैं कि एक बार उड़े तो सीधे लंका में आ गए। इतने भी टाइम में उनको भूख लग सकती है, ऐसा संभव नहीं, लेकिन लीला करने के लिए फल खाने का बहाना किया कि रावण को अपना बल दिखाना है, और ब्रह्मपाश में बंद गए। रावण ने मृत्यु दंड की आज्ञा दी, लेकिन विभीषण जी ने रोका, माल्यवंत जी ने रोका कि दूत का वध नहीं करना है।
हनुमान जी दूत हैं, भगवान श्री राम के सेवक हैं, इनको तो जो भी इनकी सूचना है वो प्राप्त करो, कुछ दंड देना है तो दे दो। रावण को अभिमान था, चाहते तो हनुमान जी वहीं पर रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देते, चाहते तो रावण का भी वध कर देते, लेकिन हनुमान जी ने केवल अपने प्रभु का मान रखने के लिए, राम जी का मान रखने के लिए, राम जी का अवतार ही रावण के वध के लिए हुआ, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है रावण को मारना, इतने बलशाली थे। लेकिन फिर भी उन्होंने केवल राम काज को साधने के लिए लीलाएं की, अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, केवल बुद्धि का प्रदर्शन किया, क्योंकि सेवक की यही श्रेष्ठता है कि वह जो अपने स्वामी का हित कर हो ऐसा कार्य करे, स्वामी के हित के लिए, स्वामी के कल्याण के लिए कार्य करता रहे। यह दास्य भक्ति है। हनुमान जी ने 4 प्रकार की भक्ति की, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। भगवान के प्रति उनका प्रेम अनन्य है। दास भी समझते थे, अपने आप को उनका मित्र भी मानते थे, उनसे प्रेम भी करते थे, वात्सल्य भी, लाड भी ललाटते थे। हनुमान श्री राम को ही अपना सर्वस्व समझते थे। उन्होंने केवल राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए लंका में आग लगाई कि ये जो आग लगी है इससे एक तो इनके बल का पता चल जाएगा कि कौन कितना बलशाली है। तो उन्होंने लड़ाई करी, उनके सेवकों को दंड दिया, आग लगने से अब उनके घरों के आग लगा दी, सामान जला दिए, राशन जल गया। तो एक कार्य सिद्ध हो गया कि हनुमान जी आगे आग लगा दी, अब दानवों के पास लड़ने के लिए साधन नहीं, जला दिए उन्होंने। दूसरा, घर बार भी जला दिए, रहने का ठिकाना नहीं, घर के सामान, अब खाने का ठिकाना नहीं। तो हनुमान जी ने कार्य को आसान कर दिया, युद्ध के कार्य को, कि सेना के जो लोग हैं, जितने भी ये राक्षस हैं, इनको अब रहने की, खाने की, सोने की, उठने बैठने की, परिवार की चिंता रहेगी तो लड़ाई में क्या करेंगे। पहला काम तो अब खाने की चिंता है, रहने की चिंता है, वस्त्र की चिंता है, कुछ बचा ही नहीं, लंका में सब भस्म कर दिया। तो लड़ने के लिए क्या दिमाग चलाएंगे, कहां से सामान लाएंगे। आधा काम तो इन्होंने आसान कर दिया। और सुना ही गर्भ, श्रवा ही गर्भ, निशिचर ऋषि नारी। और जो नए राक्षस उत्पन्न होने वाले थे, गर्भ में थे, उनका भी नाश हो गया कि हे जिनको ही निपटाना पड़ेगा, बस नए तो आने वाले ही नहीं है। तो हनुमान जी जो गए तो राम जी के कार्य को बहुत आसान करके आए। चाहते तो पूरे लंका सहित सबको जला सकते थे, लेकिन नहीं जलाया। और राम काज करिबे को आतुर, एक ही उनका ब्रह्म वाक्य, ध्येय वाक्य कि मुझे कुल मिलाकर के केवल राम जी का ही काम करना है और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। जो आज्ञा राम जी ने सीता जी का पता लगाऊं, और जाकर के राम जी को समाचार सुनाया कि मैंने सीता जी का पता लगा लिया है, आप तो केवल जाइए, सब व्यवस्था मैंने आपके लिए कर दी है। राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और भक्तों को एक ही बात कहते हैं राम हनुमान जी कि राम का नाम इतना बड़ा है कि इसको जगत के कार्यों में काम नहीं लेना है, ये केवल भक्ति करने के लिए है, इससे कोई सांसारिक उपयोग नहीं करना है। हमारी चेष्टा होती है कि हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमको इससे यह फल प्राप्त हो, इससे हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, हमारा रोग चला जाए, हमारे बच्चे सही रास्ते पर आ जाए, इनको अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी बुद्धि मिले, घर में कल्याण हो, ऐश्वर्य हो। हर काम, हर मंत्र, हर जप, हर तप हम इस सांसारिक लक्ष्य में लगा देते हैं कि भगवान आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझे इतना सा तो दे ही सकते। मांगने की प्रवृत्ति पहले आ जाती है, और कभी भगवान नहीं देते हैं। महादेव जी तो कोई काम के ही नहीं। लोग ऐसे भी हैं, श्रावण खूब जल चढ़ाया, अब कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई। मनोकामनाएं कैसी, सांसारिक मनोकामनाएं केवल। कोई लड़की पसंद आ रही, उससे शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बन रहा, प्लॉट नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं लेने आ रही, ये सब सांसारिक कामनाओं के लिए भगवान को याद करते हैं कि मैं आपके लिए खूब जल चढ़ाऊं, खूब अभिषेक करूं, खूब पूजा कराऊं, खूब यज्ञ कराऊं, खूब पंडित जी को जिमाऊं, खूब ब्राह्मण भोजन कराऊं, भूखों को भोजन कराऊं, प्रसाद बांटूं। सब सांसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो फिर सोचते हैं कि भगवान कोई काम के नहीं है।
महादेव जी ने मेरा कोई कल्याण नहीं किया, भक्ति छोड़ देते हैं। फिर अगले महीने गणेश जी, श्रावण निकलते भाद्रपद आ जाता है तो गणेश जी की याद करते हैं। 10 दिन तक खूब गणेश जी का उत्सव मनाएंगे। अब गणेश जी कुछ न कुछ तो देंगे हमारे को, लड्डू खुद खाते हैं तो हमको भी कुछ न कुछ प्रसाद मिल ही जाएगा। 10 दिन में भी खूब उत्पात गणेश जी के लिए। भक्ति तो आपने देखी नहीं होगी कहीं पे, सब जगह यही होता है, बड़े बड़े साउंड, अच्छा सजना धजना और नाचना कूदना। वहां बैठ करके गणेश जी के नाम कोई बोलता हो, कोई भगवान की माला फेरता हो कि गणेश जी आप मुझ पे प्रसन्न हो, मैं आपके लिए दुर्वा चढ़ा रहा हूँ, कि आपके लिए प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। किसी को देखा हो तो बताओ। गरबे का डंडा सब लेके आते हैं, डांडिया माला कोई नहीं लेके आते, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गणेश जी का उत्सव हो, चाहे शिवरात्रि। डांडिया कहाँ मिलेगा, डांडिया की ड्रेस कहाँ मिलेगी? इसी निमित्त बाजार जाएंगे। 10 दिन का त्योहार है, 10 दिन हमको क्या घर में पकवान बना के भोग लगाना है, क्या फलार करना है, ये चिंतन सब घरों में होता है। आज कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन सी ड्रेस पहननी, मैचिंग लाना है, सब ये दिमाग से आता है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो गणेश जी की त्योहार है, श्रावण है तो माला फेरते हैं, गणेश जी की एक माला ही फेरते हैं, एक नाम 11 नाम बोलते हैं, 21 नाम बोलते हैं। सबको ये लगता है कि ये केवल नाचने गाने का त्योहार है। तो ये परंपरा हम स्वयं खत्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। बस उनको ये पता है बच्चों को कि गणेश जी चौथ के दिन आते हैं, इनको बिठाते हैं, माला पहनाते हैं, साउंड चलाते हैं, भजन गाते हैं, भोग लगाते हैं लड्डू का, खूब हम भी खाते हैं, फिर नाचते कूदते। 10 दिन बाद गणेश जी के धाम में जाओ। और विसर्जन भी कहाँ होता है? पानी तो बचा ही नहीं शुद्ध हो गई, नालों में नीचे जा रहे हैं। बड़ी दुर्दशा हो रही है धर्म की, हम स्वयं कर रहे हैं। धर्म का मर्म भूल जाते हैं और गलत परंपराओं के पीछे चल पड़ते हैं। नवरात्रि भी होती है तो माता जी की मूर्तियां बिठाई जाती हैं, वहां सब उस मूर्ति को प्रणाम करते हैं और जल में जब वो मूर्ति पड़ी रहे वहां पर कुत्ते पेशाब करते हैं, नालियों का पानी जाता है। बड़ी दुर्दशा है। तो कम से कम हम इतना संकल्प लें कि जो त्योहार भगवान का हम बनाते हैं उसमें हम स्वयं भी किसी प्रकार से 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उस दिन का जो महत्व है, गणेश जी का जो प्रादुर्भाव है, माता जी का जो प्रादुर्भाव है, माता जी की जो शक्तियां हैं, गणेश जी की जो शक्तियां हैं, गणेश जी की जो अवतार है, मातेश्वरी के जो अवतार है, नवदुर्गा के स्वरूप हैं, शिव जी के जो स्वरूप हैं, उन कथाओं को बच्चों को कम से कम सुनाए, बच्चों को ज्ञान दे कि ये क्या है, गणेश जी कौन है, माता जी कौन है। बल बुद्धि के देवता है केवल गणेश जी, इतना जानते हैं। अभी बहुत से प्रश्न करते हैं दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली को लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? तो त्योहार तो राम जी आए थे, सब यही जानते हैं कि राम जी वनवास से लौटे थे और दीपावली मनाई गई थी। लक्ष्मी पूजन का क्या औचित्य है? जबकि समुद्र मंथन हुआ था उस दिन जो लक्ष्मी प्रकट हुई थी वो दीपावली का दिन था, इसलिए उस दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो ये दीपावली महालक्ष्मी का त्योहार है, इसीलिए अभी क्रिसमस आता है तो सब बच्चों को पता है कि आज रात को 12 बजे सांता क्लॉज आएगा और कुछ गिफ्ट हमको देके जाएगा। चलो ये दूसरे धर्म का त्योहार है, इसमें कोई निंदा का प्रश्न नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी ऐसा नहीं सिखाते कि आप सो जाओ, आज लक्ष्मी जी आएगी, वो भी आपको कुछ न कुछ दे के जाएगी। कुछ नहीं तो 5 रुपए का कुछ भी गिफ्ट ला करके बच्चे की तकिए के हमारे रख रात का, और उसको ये बताएं कि दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है, बताना पड़ेगा, नहीं तो संस्कार तो भूल जाएंगे और फिर सांता क्लॉज बन के घूमेंगे, वैलेंटाइन डे ही मनाएंगे, फिर माता पिता को नहीं पूजा करेंगे, अपने देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, तिलक लगाएंगे नहीं, चोटी रखेंगे नहीं, माला पहनेंगे नहीं, फेरेंगे नहीं, देवताओं को प्रणाम नहीं करेंगे, बड़ों को प्रणाम नहीं करेंगे। तो ये सब बातें हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि भक्ति किस प्रकार करें, अपने आराध्य को किस प्रकार प्रसन्न करें। राम जी जब वनवास से लौट करके आ गए, आराम से सारा राज्य बराबर चलने लगा, सब भाइयों ने हनुमान जी से कहा कि आपने इनकी खूब सेवा कर ली, इतना टाइम हो गया आपको इनके साथ रहते रहते, अब थोड़ा आप विश्राम कर लो, राम जी की व्यवस्था हम सब भाई मिलकर देख लेंगे, इनका नहाना धोना, उठना बैठना, खाना पीना, सब भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था सब हम संभाल लेंगे, आप कोई चिंता मत करो। हनुमान जी ने कहा कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ दो, इतना टाइम हो गया, मेरे से भी फालतू बैठा नहीं जाएगा। बोले नहीं नहीं आप चिंता करो मत, आराम से विश्राम करो,
इतने टाइम तक आप साथ रहे, आप भी थक गए होंगे। भाइयों ने जबरदस्ती करी राम जी की सेवा के लिए कि हमको समय मिलना चाहिए। अब यहाँ पर भरत जी का भी प्रेम बहुत बड़ा देखने लायक है। जब हनुमान जी द्रोणगिरी को उठा कर खिलाए संजीवनी बूटी के लिए, तो भरत जी ने उन पर एक बाण छोड़ा था। बाण छोड़ा था, उस पर धार नहीं थी, वध नहीं करना था उनको। वो चाहते तो हनुमान जी को उसी बाण से समाप्त कर देते, लेकिन भरत जी ने धैर्य रखा कि व्यक्ति कौन है, पहले इसकी परीक्षा करेंगे। भरत जी ने बाण छोड़ा केवल उनको जमीन पर लाने के लिए, तो हनुमान जी उस पर्वत के से जमीन पर आ गए। हनुमान जी का भी घमंड तोड़ दिया उस बाण के माध्यम से भरत जी ने, क्योंकि हनुमान जी ने देखा इतना बड़ा पर्वत कोई नहीं उठा सकता, मैं उठा करके ला रहा हूं। फिर उनको जब पहचाना हनुमान जी को कि ये तो मेरे भाई के लिए, मेरे आराध्य श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उनको पुनः क्षमा मांगी भरत जी ने चरणों में पड़कर, और पुनः उनसे निवेदन किया कि मैं ऐसा करता हूँ, एक बाण और छोड़ता हूँ, उस पर आप बैठ जाओ इस पर्वत को लेकर के, ये आपको सीधा 2 मिनट में राम जी के पास लंका जी में पहुंचा देगा। इतनी शक्ति भरत जी के प्रेम में भी थी कि हनुमान जी को केवल बाण के ऊपर बिठा करके वो छोड़ सकते थे। तो भरत जी के जो 2 बाण है ना, वो इतने अमोघ हैं क्योंकि बराबरी कोई नहीं कर सकता। पहला बाण जो था वो अभिमान को नष्ट करता, और दूसरा जो बाण है वो राम जी से मिलाने वाला है। ऐसे 2 बाण भरत जी के पास है। हनुमान जी ने भी उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को प्रणाम किया। इतना निर्मल प्रेम है। बोले हनुमान जी महाराज की। सब भाइयों ने सब व्यवस्था ले ली कि अब हम सब काम कर लेंगे, हनुमान जी विश्राम कर लीजिए। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी ने सोचा कोई न कोई सेवा मैं भी करूंगा, जो मिलेगा जो कर लेंगे, देखा जाएगा, कोई काम बच जाएगा तो मैं उसको कर लूंगा। हनुमान जी बानर स्वरूप है, अटारी पर पेड़ पर जाकर बैठ गए। एक साइड के बाद भाई तो हाथ लगाने नहीं देंगे राम जी को, मैं देखता रहूंगा, कोई काम होगा तो कर लेंगे। हनुमान जी देखते रहे कि सब भाइयों ने सब राम जी का सब काम अच्छा कर दिया, अच्छे से भोजन बनाया, सुलाया, उठाया, बिठाया, सिंहासन लगाया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो उनकी सारी व्यवस्थाएं सब भाइयों ने अनुकूल कर दी, अच्छी कर दी। अब रात को जब श्री राम जी शयन करने गए, तब उनको उबासी आई। तब हनुमान जी को मौका मिल गया सेवा करने का। उबासी आती तो चुटकी बजाते हैं हम लोग, आदत है। तो हनुमान जी ने चुटकी बजाई राम जी को, जैसे उबासी आई। अब चुटकी बजाई तो दोनों में बजा चालू कर दिए, बजाते नहीं बजाते। हनुमान जी तो चुटकी बजाए वहीं पेड़ पर बैठे बैठे, और राम जी का मुंह अब चुटकी बजाना बंद हो गए तो बंद हो गए, मुंह खुला का खुले रह गया। पूरी रात निकल गई। सारे भाई चिंतित हो गए, वैद्यों को बुलाया कि कोई रोग हो गया हो तो देखो क्या कष्ट हो गया राम जी को, हमारे भाई को निवारण करो, कोई औषधि दो। सब प्रयास कर लिए, सब दवाइयां दे दी, सबको बुला लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बोले अब तो किसको बुलाया जाए कि बस हनुमान जी को ढूंढो कहाँ है। अब बोले हमने तुमको भगा दिया यहाँ से, जाओ तुम्हारा काम करो। अब यहाँ कहाँ है, ढूंढो। ढूंढा, पेड़ पर बैठे हुए चुटकी बजा रहे, राम राम भजन कर रहे। उनको प्रणाम किया कि ऐसी भक्ति आपकी अनुपम भक्ति कि आप सेवा के लिए कोई छोटे से छोटा कार्य भी हो उसको आप स्वीकार करते हैं। तो राम जी की, हनुमान जी की जो भक्ति है, शिव जी के आराध्य श्री राम की भक्ति करने से शिव जी प्राप्त होते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। हनुमान जी का यह अवतार, हनुमान जी का यह वर्णन जो भी व्यक्ति सुनता है, जीवन में उतारता है, उसे श्री राम की, महादेव की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान महाराज की। आइए एक बड़ा ही लोकप्रिय भजन हनुमान जी महाराज का। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए थे तो पूरी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया था, उस वक्त का भजन है। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा ही लोकप्रिय भजन सुनते हैं। इनकी शक्ति का क्या कहना,
इनकी भक्ति